दिल्ली में शराब पॉलिसी घोटाले में केजरीवाल की दरख्वास्त समात हाई कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर फैसला रखा महफूज। केस की आइंदा मजीद समात 29 जुलाई को होगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश तैयारी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंचार्ज वुजरा के साथ की मीटिंग। योगी ने दी हिदायत, वुजरा अपने इंचार्ज इलाकों में हफ्ते में 2 दिन और रात करें कयाम, पार्टी को मजबूत बनाने पर दें तवज्जो। भाई योजना के तहत नौजवानों को हर माह 6 से 10 हजार रुपए मिलेंगे। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन के मामले पर तशद्दुद मुजाहिरे, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, स्कूल और कॉलेज अगले अहकामात तक बंद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। यूपी के कई इलाकों में बारिश और गरज चमक की वार्निंग। केरल में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आसाम में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी। और पेरिस ओलंपिक के लिए आईओए ने खिलाड़ियों की फहरिस्त की जारी। 117 खिलाड़ियों और मुआविन अमले के 140 अरकान की फहरिस्त जारी। ज्यादा से ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स लिस्ट में शामिल। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। हाई कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। केजरीवाल की दरख्वास्त की मजीद समात 29 जुलाई को होगी। समात के दौरान केजरीवाल की तरफ से पेश होने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इल्जाम लगाया कि सीबीआई की गिरफ्तारी सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि केजरीवाल जेल से बाहर न आ सकें। यही वजह है कि सीबीआई को गिरफ्तारी में इतना वक्त लगा है। मुख्तलिफ अदालतों के 3 अहकामात केजरीवाल के हक में हैं। संघवी ने कहा कि जून में रिहाई और फिर हथियार डालने से साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल जमानत के ट्रिपल टेस्ट पर खरे उतरे हैं। सदारत उनकी रिहाइशगाह पर मीटिंग में 10 सीटों पर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इंचार्ज वुजरा की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंचार्ज वुजरा होने वाली सीटों के अलावा सीसामऊ सीट पर भी ज़िमनी इंतखाब होना है। एसपी एमएलए की नाअहली की वजह से सीसामऊ सीट खाली हुई है। जिन 10 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर और एससी रिजर्व सीट, करबल और सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर एससी रिजर्व सीट, कटेहारी और मजवा वगैरह शामिल हैं। योगी हुकूमत ने बुध को 3 आईपीएस अफसरान का तबादला किया है। आईपीएस अभिषेक वर्मा को हापुड़ के एसपी के ओहदे से हटाकर वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। इस दौरान आईपीएस अफसर ज्ञानजीत सिंह को हापुड़ का नया एसपी बनाया गया है। इसके अलावा आईपीएस राजेश कुमार को गाजियाबाद कमिश्नरेट का
गया है। इससे कुछ दिन पहले ही रियासत में बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरान का तबादला किया गया था। कल भी सीएम योगी ने आईएएस अफसर देवी शरण उपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें मुअत्तल कर दिया। अलीगढ़ में जमीन की अलॉटमेंट में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर देवी शरण उपाध्याय के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। रियासत के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने पंढारपुर में लाडला भाई योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत महाराष्ट्र में 12वीं पास करने वाले नौजवानों को हर माह 6,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि डिप्लोमा पास करने वालों को 8,000 रुपए माहाना और डिग्री होल्डर्स को 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस स्कीम के जरिए नौजवान दीगर फैक्ट्रियों में तजुर्बा और महारत हासिल करेंगे और हुकूमत उन्हें माहाना अलाउंस देगी। कर्नाटक हुकूमत का एक बड़ा फैसला अब सुर्खियों में आ गया है। कर्नाटक हुकूमत ने अपनी रियासत की निजी कंपनियों में कर्नाटक के लोगों को 100% रिजर्वेशन फराहम करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। यह रिजर्वेशन ग्रुप सी और डी पोस्टों के लिए है। इसके पीछे वजीर आला सिद्धारमैया की दलील यह है कि उनकी हुकूमत नहीं चाहती कि कन्नड़ लोग अपनी रियासत में मुलाजमतों से महरूम रहें। वजीर आला ने कहा कि हम कन्नड़ हुकूमत के हामी हैं। हमारी तरजीह कन्नड़ लोगों की फलाह बहबूद का ख्याल रखना है। बिल के मुताबिक कोई भी सनत या कारखाना 50% मुकामी उम्मीदवारों को इंतजामी जुमरों में और 70% गैर इंतजामी जुमरों में तैनात करेगा। अगर उम्मीदवारों के पास कन्नड़ जबान के साथ सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी के जरिए मुतय्यन कन्नड़ जबान की महारत का इम्तिहान पास करना होगा। साल के अंदर तरबियत फराहम करनी होगी। अगर मुकामी उम्मीदवारों की काफ़ी तादाद दस्तयाब नहीं है तो इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट की दफात से इस्तिस्ना के लिए हुकूमत को दरख्वास्त दे सकती है। और सनत के माहिरीन कर्नाटक से मंजूरी मिलने के बाद सनती माहिरीन ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी है। सनत के माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि इस बिल के मुतारिफ होने से टेक्नोलॉजी सनतों को नुकसान पहुंच सकता है। इस तनाजुर में बायोकॉन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन करण मजूमदार शाह ने इस बिल को मुतारिफ कराए जाने की वजह से तकनीकी मैदान में रियासत की सरकर्दा पोजीशन पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि टेक्नोलॉजी के मरकज़ के तौर पर हमें हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है। इसका मकसद मुकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना है। हमें इस इक़दाम को टेक्नोलॉजी के शोबे में अपनी अहम पोजीशन पर असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए। जबकि एसोचैम कर्नाटक के शरीक सदर और योलो के शरीक बानी आर के मिश्रा ने इस बिल को दूर अंदेशी करार देते हुए कहा कि यह हिंदुस्तानी आईटी सेक्टर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक हुकूमत का एक और बड़ा कदम लोकल रिजर्वेशन को लाजमी बनाएं और हर कंपनी में निगरानी के लिए सरकारी अहलकार को मुकर्रर करें। यह हिंदुस्तानी आईटी और जीसीसी ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर में नासाजगार माहौल पैदा करेगा। वहीं मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन मोहन दास पाई ने बिल को फासिस्ट, इम्तियाजी और गैर आईनी करार दिया है। Who are there to tell me whether I am a local or not? I am a local. This state belongs to me. My city belongs to me. How can they define me and say this is a local? It's illegal. It's against the constitution, against the citizenship norms. If you want to promote Kannadigas for jobs, spend more money on higher education, train them, spend more money on skill development, spend more money in internships, spend more money on apprenticeship programs so they all become skilled. Not like this. What are you trying to achieve by this? They must withdraw this bill and announce more job scheme, spend more money on jobs.
सुरन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर वीएसवी प्रसाद ने भी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हुनरमंद और गैर हुनरमंद मुलाजमतों की अदम दस्तियाबी की वजह से हम दूसरी रियासतों से मजदूरों को लेने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस फैसले पर गौर खौज करना चाहिए। There's so much of shortage in Karnataka that getting an employee, a worker, by the either skilled or unskilled, is becoming so difficult for us because they don't want to work. They are getting all amenities, all support from the government. They can sit in house and they can enjoy their life. They can lead their life. So under these circumstances, keeping such restrictions will only ultimately end in stopping all infrastructure projects, and the industries also will be closed if such compulsions are imposed on the infrastructure and industry. कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों में सी और डी ग्रेड के ओहदों पर 100% करने लोगों की तकर्री को लाजमी करार देने के बिल को कर्नाटक हुकूमत की मंजूरी पर टेक इंडस्ट्री के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, जिस पर कर्नाटक के वजीर एमपी पाटिल ने कहा कि वो इस मामले को उठाएंगे और इसे मिल बैठकर हल करने की कोशिश करेंगे। I have seen Kiran Majumdar, Shaws and Mohandas Pais and many more people also have the apprehensions as regarding this Karnataka's job this one quota into the industries. So there has been a little confusion. One, the Kannadigas in Karnataka, their interests are paramount. They should get the jobs. It's paramount. और कलकत्ता हाई कोर्ट ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी तौहीन आमीज बयान देने से रोक दिया है। गवर्नर आनंद बोस के जरिए दर्ज कराए गए हतक इज्जत के मामले में हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म दिया है। अदालत ने वजीर आला ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के 2 नौमुंतखब रुकन असम्बलियां बनर्जी और साथ में रियात हुसैन सरकार और पार्टी लीडर कुणाल घोष को हिदायत की कि वो इस तरह के तौहीन आमीज बयानात ना दें। बीजेपी इस मामले को लेकर तृणमूल हुकूमत को हदफ तनकीद बना रही है और मगरबी बंगाल के कानून असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक वजीर आला को इस तरह के बयानबाजी से रोका जा रहा है क्योंकि वो नहीं जानती कि उन्हें क्या बोलना है। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ममता ने जिस तरह के बयानात दिए हैं उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मगरबी बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर शुवेंदु अधिकारी ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ईसीआई को बंगाल में इंतखाबी रहनुमा खतूत को तब्दील करना चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी ने गुंडों को पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया है। Our demand is very simple. ECI should change the election guideline, especially in Bengal. TMC एक सीट में 8-8, 7-7 करके डैमी प्रत्याशी खड़ा कर रहा है और 8 गुंडा को पोलिंग एजेंट का आई कार्ड देकर अंदर घुसा रहा है। टीएमसी कैडर को प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर इन रायगंज 371 presiding and polling officer selected by a one particular community. They choose in Itar, Dalkola, Gwalpukur and Chakulia. 371. It's a पक्का सबूत। 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव का प्रिजाइडिंग पोलिंग था, सुरेंद्र मीना चेंज कर दिया। इसके ऊपर जांच होना चाहिए। तो बीजेपी का मगरबी बंगाल हुकूमत पर हमला और बीजेपी के सीनियर लीडर शुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। इलेक्शन कमीशन से मगरबी बंगाल के लिए अलग गाइडलाइन बनाने की अपील की है और टीएमसी ने गुंडों को पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया है, ऐसा बीजेपी का कहना है। और बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने गवर्नर सीवी आनंद बोस से मुलाकात की, जहां उन्होंने एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मालूमात शेयर की जिसमें असेंबली ज़िमनी इंतखाबात पर चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं, जहां ममता हुकूमत की तरफ से मुसलमानों की बड़ी तादाद को इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात किया गया था और रायगंज असेंबली ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ मुसलमानों
को ड्यूटी पर लगाया गया था। रायगंज बीजेपी की पक्की सीट है, इसके बावजूद बीजेपी ज़िमनी इंतखाब में हार गई। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के हवाले से एक नई खबर आई है। मुंबई से अहमदाबाद तक कल 508 किलोमीटर तवील बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनाने का मंसूबा है और ये काम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की निगरानी में जारी है। इस रूट पर आने वाली नदियों पर 24 पुल बनाए जाने हैं, जिनमें से 9 की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर 12 स्टेशन होंगे, इनमें से 8 गुजरात में और 4 महाराष्ट्र में होंगे। NHSRCL ने कहा कि 2 जुलाई तक तमाम सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं और 190 किलोमीटर और एक 321 किलोमीटर का काम भी मुकम्मल हो चुका है। अपडेट के मुताबिक भारत के पहली ज़ेरे समुद्र रेलवे टनल का काम भी शुरू हो गया है। ये ज़ेरे समंदर सुरंग 7 किलोमीटर लंबी होगी और ये मुंबई में BKC और साथ में शलफाटा के दरमियान 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा है। डोडा के करलान इलाके में दहशतगर्दों के साथ एक बार फिर तसादुम शुरू हो गया है। पीर की शाम शुरू होने वाले तसादुम के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल तीसरे दिन डेसा के जंगलात में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चला रही है। काबिल जिक्र है कि दहशतगर्दों ने मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया था, जिसमें एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। दहशतगर्दों को बेअसर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ऑपरेशन में पैरा कमांडोज की खिदमत हासिल की हैं। नीज इजाफी फौजियों को भी तैनात किया गया है और जंगल में हर सरगर्मी पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आइंदा चंद रोज तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज भी शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मगरबी उत्तर प्रदेश के इलाकों में गरज चमक के साथ कुछ बारिश की वार्निंग भी जारी की गई है। लोगों से नदियों और तालाबों से फासला बरकरार रखने की अपील भी की गई है। उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल भी काफी संगीन है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कुशीनगर, श्रीवस्ती और बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बरेली और बस्ती समेत 20 अजला में सैलाब की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। गंगा, गोमती, शारदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वाराणसी में गंगा के पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर के 20 अजला की 69 तहसीलों और शहरी इलाकों की कुल 1571 गांव सैलाब से मुतासिर हैं, जिसकी वजह से अब तक तकरीबन 15 लाख लोग मुतासिर हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आला सतही मीटिंग में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया और इंतजामिया को जरूरी हिदायत भी दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। जहां बीजापुर डिवीजन और जगदलपुर से राब्ता मुनक़ता हो गया है, उसी दौरान बीजापुर से जगदलपुर जाने वाले मुसाफिरों की बसें और एम्बुलेंस नाले के पास फंस गई हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। कई घंटे गुजरने के बावजूद आम लोगों के साथ मरीजों को भी राहत नहीं मिल रही है। केरल में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। इंतजामिया ने आज 8 अजला के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया है। जिन अजला में तातील का ऐलान किया गया है उनमें कन्नौर, कोझिकोड, वायनाड, पलक्कड़, थ्रिसौर, अडुकी, अलापियोजादा और साथ में कोटाइम शामिल हैं। इन अजला में ट्यूशन सेंटर्स, आंगनवाड़ी और प्रोफेशनल एजुकेशन कॉलेजों समेत तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी रहेगी। ताहम जिला मजिस्ट्रेट्स ने वाज़ेह किया कि पहले से तयशुदा इम्तिहानात के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने रियासत में अगले 4 दिनों तक शदीद बारिश की वार्निंग दी है।
मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कुन्नौर और कासरकोड अजला में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पत्तनम और थट्टा, अलापुजा और कोटानायम, उडुकी, एर्नाकुलम, त्रिसोर और पलक्कड़ अजला में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम के पेश नज़र केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के साहिली इलाकों में इंतजामिया ने माहीगीरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी है। और माली साल 2024 में हिंदुस्तान से यूरोप को बरामदात एक दिहाई की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। माली साल 2024 में यूरोप को बरामदात 98.09 अरब डॉलर रही, ताहम ये तादाद माली साल 2023 के लिए 98.03 बिलियन डॉलर से कुछ ज़्यादा है। लेकिन अगर माली साल 2016 से मवाजना किया जाए तो ये तकरीबन 2 गुना है। 2016 में मुल्क से यूरोप को बरामदात 50.04 बिलियन डॉलर थी, जो कि गुज़श्ता 10 सालों में सबसे कम है। वजारत तिजारत के मुताबिक साल 2023-24 में यूरोपीय ममालिक के साथ हिंदुस्तान की तिजारत एक दहाई में सबसे ज़्यादा थी। शुमाली अमरीका के मामले में हिंदुस्तान से 2023-24 में 86.07 बिलियन डॉलर की बरामदात मुतवक्के है, जबकि साल 2015-16 में 0.02 बिलियन डॉलर की बरामदात 10 सालों में सबसे कम है। भारतीय मईशत की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से मुल्क और दुनिया की ज़्यादातर रेटिंग एजेंसियों ने भारत की शरह नमू के तखमीने में तब्दीली करते हुए इसमें इजाफा किया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने ख़ास तौर पर देही इलाकों में निजी खपत के बेहतर इम्कानात का हवाला देते हुए माली साल 24 के लिए भारत की तरक्की की पेंशन गोई को 0.2% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO के अपडेट में कहा है कि भारत में तरक्की की पेशन गोई को भी 7.0% तक बढ़ा दिया गया है। अयोध्या में सिक्योरिटी इंतजामात की जांच के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की टीम आज वहां पहुंचेगी। दरअसल अयोध्या को NSG का मरकज बनाने की तैयारियां हो रही हैं। NSG का दस्ता यहां मुस्तकिल तौर पर तैनात रहेगा। इस सिलसिले में NSG का एक दस्ता अयोध्या पहुंच रहा है। ये टीम यहां 4 रोज तक कयाम करेगी और राम जन्मभूमि और आसपास के इलाकों की सिक्योरिटी का जायजा लेगी। ये टीम 20 जुलाई तक अयोध्या में रहेगी। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद से दहशतगर्दी का खतरा बढ़ गया है। मरकजी हुकूमत इस तरह के खतरा से निमटने के मंसूबे पर काम कर रही है। यहाँ रोजाना 1 लाख से ज्यादा अकीदतमंद आते हैं। ऐसे में यहाँ हिफाजती इंतजामात को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हर साल 10वें मुहर्रम को यौम आशूरा के तौर पर मनाया जाता है, जिसे इस्लामी तारीख में काफ़ी अहमियत हासिल है। इसी दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जाम शहादत नोश फरमाया था। हर साल नवासे रसूल की शहादत की याद में मुल्क भर में जुलूस निकाला जाता है और हज़ारों की तादाद में लोग इसमें शामिल होते हैं। मैदान करबला में नाइंसाफ़ी, जुल्म, तकब्बुर के खिलाफ हक़ और सदाकत के लिए हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों के ज़रिए दी गई कुर्बानी क़यामत तक के लिए याद की जाती है। बांग्लादेश के कई शहरों में हजारों अफराद सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन के निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा कर रहे हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बायस गुज़श्ता 2 दिनों में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अफराद की जख्मी होने के इत्तलात हैं। हुकूमत ने तशद्दुद के दरमियान स्कूलों और कॉलेजों को अगले अहकामात तक बंद रखने का हुक्म दिया है। दर हकीकत बांग्लादेश में रिजर्वेशन इस्लाहात पसंदों की पुलिस और हुक्मरान जमात अवामी लीग से वाबस्ता तलबा विंग बांग्लादेश छात्रा लीग के साथ पुरतशद्दुद झड़पें हुई। तलबा 5 जून को हाई कोर्ट के हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश की हुकूमत से कहा गया था कि वो 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के जंगजुओं की औलाद के लिए 30% मुलाजमतों का कोटा बहाल करे।
और आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वजारत खेल ने स्पोर्ट्स स्टाफ के 140 अरकान को भी मंजूरी दी है, जिसमें स्पोर्ट्स हुक्काम भी शामिल हैं। सरकारी खर्च पर मुआविन अमले के 72 अरकान की मंजूरी दी गई है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों में सिर्फ गोला फेंक एथलीट आभा खटो का नाम फहरिस्त में है और भारत पेरिस ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में अपना सबसे बड़ा दस्ता भेजेगा। इन खेलों में 29 भारतीय खिलाड़ी, जिनमें 11 खवातीन और 18 मर्द शामिल हैं। खिलाड़ियों की फहरिस्त में ज़्यादा से ज़्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं। इनके बाद शूटिंग के 21 और हॉकी के 19 खिलाड़ी हैं। भारत के 8 खिलाड़ी टेबल टेनिस में हिस्सा लेंगे, जबकि 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु समेत 7 खिलाड़ी बैडमिंटन में हिस्सा लेंगे। कुश्ती, तीरंदाजी और बॉक्सिंग के 6 खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। गोल्फ के 4, टेनिस के 3, तैराकी के 2, कश्ती रानी के 2 और घुड़सवारी, जूडो और रोइंग और वेट लिफ्टिंग के 1-1 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेंगे। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।